आए हुए सारी भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में मैं स्वागत करता हूं। प्रभु महान इस नए साल में दोबारा एक और बार उसके नाम की महिमा स्तुति आराधना करने के लिए आप मुझे भवन में लेकर आया है, इसलिए मैं करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। नए साल के अंदर हमने कई वायदा वचन लिया है और परमेश्वर के नाम की स्तुति महिमा आराधना भी की है और आनंदित हुआ है। कितने लोग आनंदित हैं? आमीन बोले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग का विश्वास है इस नए साल के अंदर परमेश्वर एक अद्भुत कार्य आपके जीवन में करेगा? हालेलुया। जो देखिए हम अपने जो अंगीकार करते हुए घोषणा करते हैं वही हमारा जीवन में होगा। कि देखिए परमेश्वर कहता है मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। वो आशीष परमेश्वर की आंतों से हमको प्राप्त करनी है। उसी मार्ग दिशा को हम वचन के द्वारा हमेशा हम सुनते आ रहे हैं। और जो है आज भी परमेश्वर आपसे कुछ वायदा करता है। इस नए साल के अंदर परमेश्वर आपके संगति में रह कर कुछ कार्य करना चाहता है। हम कहाँ पर हैं इसको हमको टटोलना है, हमको छानना है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। तो यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक उसका जो है 58 उसका 11वां वचन हम पढ़ेंगे। जी। निरंतर तेरी अगुवाई करेगा और उजाड़ स्याहों में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को बल प्रदान करेगा और तू सींची हुई वाटिका और ऐसे सोते के समान हो जाएगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन, हालेलुया। कितनी वायदा देखिए यहाँ पे, कितना वायदा जो है परमेश्वर हमसे कर रहा है इस नए साल के अंदर। पीछे पड़िए बहन। यशायाह 58:11 जी। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा से जो है इस वचन का ट्रांजिशन फर्क है। निरंतर यहाँ पर कहा गया है, वहां पर कहता है सदा तुझे ले चलूंगा। आमीन, ले चलूंगा। ये थोड़ी सी जो है इसमें फर्क रहेगा, मगर जो है आप ले चलने भी ले सकते हैं, निरंतर भी ले सकते हैं, सदा। आमीन। आइए पढ़िए। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हाँ। और अकाल के समय तुझे तृप्त अकाल के समय पे तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। हरी भरी करेगा। तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान रहेगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमीन। परमेश्वर ऐसे महान परमेश्वर वायदा करता है। किसके लिए करता है? अपने प्रियजन के लिए, जो उसे विश्वास करते हैं और उसको मानते हैं और उसे आराधना करते हैं और उसको जो मुख्य द्वार सबसे पहले मुख्य भाग उनको देता है, पहले स्थान देता है, उनको पर जो है परमेश्वर इस प्रकार वायदा करता है। मेरे प्रिय बहन भाइयों, इस नए साल के अंदर हमने कई चीजें जो है वचन का आधार पर वायदा वचन हमने प्राप्त किए। वो सब कुछ पूरा होगा मगर आप उनके साथ चले। क्या कहता है? द्वारा पढ़िए आप। यहोवा तुझे लगातार ले चलेगा, मगर चलना चाहिए। आपको और मुझे उसके साथ चलना चाहिए। आमीन। जब भी हम चलेंगे वो आशीष को निरंतर हम प्राप्त भी करेंगे। और कैसी आशीष है वो भी उसकी बाद में वो बताया क्या। यदि आप उनके साथ चलेगा तो जब भी होगी, संगति करेगा तो जब भी होगी। इस नए साल का अंदर एक निर्णय बांध ले, मैं हमेशा परमेश्वर के साथ संगति करूंगा। चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी मेरे जीवन में घटे, फिर भी मैं परमेश्वर के साथ ही संगति करूंगा
और उसका साथ चलूंगा करके अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो कभी आपको कोई कमी नहीं होगा। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, ये कहने वाला कौन है? और उसके बारे में देखिए जरा, इब्रानी 6वां अध्याय उसका जो है 13 वचन देखिए जरा, क्या कहते हैं जी। परमेश्वर की अटल प्रतिज्ञा। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय हाँ, जब शपथ खाने के लिए अब्राहम को जो है उन्होंने आशीष देने के समय शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बढ़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ अपने ऊपर ही अपने नाम से शपथ खाया। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर है यहां पर कहता है, मैं तुझे इस प्रकार निरंतर आशीष दूंगा यदि तू मेरे साथ चलते रहोगे तो इसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के संगति में चलते रहना है इस नए साल में, ताकि नया कार्य को, नया आशीष को, नया अभिषेक को हम प्राप्त कर सकें। और देने वाला परमेश्वर कहता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं हूं और मैं अपने ऊपर ही शपथ खाता हूं, मैं निरंतर तुझे आशीषित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। नए साल में हमने आ चुका है, हमारे बीच में 12 महीना पड़े हुए हैं, मगर कई अरमान है हमारे हृदय का अंदर, कई आशा को लेके हम बैठे हुए हैं। इस साल में प्रभु हमको ये चाहिए, क्योंकि बीते हुए 2 साल हमने बहुत कठिन उठाया। आप सिर्फ नहीं, मैं सिर्फ नहीं, सारा संसार बहुत दुखी पीढ़ी के साथ इस प्रकार संकट के बीच में से हम गुजर कर आए हैं। और इस नए साल में कई बातें हमारी पूरी होनी है, कई कार्य पूरा होना है। हमारे अंदर कई अरमान लेकर बैठा हुआ प्रभु इस साल में ये हो जाए, मगर सब चीज को जो है हम प्राप्त करना हो तो प्रभु के साथ चलना, वाचा बांधना जरूरी है। यदि आप और मैं उसके साथ संगति करके चलने के लिए वाचा अगर बांधा जाए तो परमेश्वर पूरा करने के लिए वो तत्पर है। वो कहता है, मेरे से भी कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैं अपने ऊपर शपथ खाता हूं, मैं करूंगा। आमीन। पवित्र बाइबल और एक बात को कहता, 2 कुरिन्थियों 1:20 पढ़ जरा प्लीज। जी, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, यहाँ प्रतिज्ञा का बारे में बता रहा, जो ये प्रतिज्ञा करा था और अब्राहम के साथ वायदा किया है, आपके साथ भी इस साल में वायदा दिया है, वायदा वचन लिया है, उसको प्रतिज्ञा आपने प्राप्त की हुई है। वो क्या करता है ये देखिए जरा से। क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, यीशु में हाँ ही हाँ है। यीशु में हाँ और आमीन। इसलिए उसके द्वारा हमारी आमीन भी परमेश्वर की महिमा से होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि हम आमीन चलते हैं तो पूरा है, क्योंकि ये आज परमेश्वर यही कहता है, मैं आज देने वाला परमेश्वर, मैं नए साल का हाथ प्रत्येक को जो है योजना बनाकर रखा हूं। यदि तू मेरे साथ चलोगे तो वो प्राप्त कर लोगे, और पहले स्थान मुझे देगा तो जरूर तुझे दूंगा, और मेरे संगति में चलेगा तो तेरे को कोई कमी नहीं होगा, घटी नहीं होगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और तू मेरे साथ है। कोई भला कुछ हानि नहीं हो सकता। हालेलुया, आमीन। हमारा भरोसा, हमारा विश्वास सब उस महान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। उदाहरण रूप में अगर देखा जाए तो आज लाखों लोग मर चुका है, मगर आज आप और मैं जिंदा। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए ये सौभाग्य हमारा जीवन में मिला। तो थोड़ा सा सोच के देखिए, कितना आशीषित है आप और मैं, कितनी आशीषित है आज जीवित है हम, और परमेश्वर की भवन में आराधना कर रहे हैं।
उसका वचनों को सुन रहे हैं। आमीन। यह अद्भुत नहीं है? आपको और मुझे ये सौभाग्य मिला है। कितनी सौभाग्य पाया हुआ लोग हैं आप, धन्य हैं। जो मसीह यीशु में है वो धन्य है। हालेलुया। उस महान परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप देखिए जरा, प्रवृत्ति के काम 2 अध्याय उसका 39 देखिए जरा, क्या कहता है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 39। क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए, यहां प्रतिज्ञा के बारे में बार बार बोल रहा है, वायदा वचन के बारे में बार बार बोल रहा है। जो प्रामिस वार्ता जो है वो बार बार बोला जा रहा है। पढ़िए जरा। क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारे संतान के तुम्हारे और तुम्हारे संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर है, जो दूर दूर में है उनके लिए भी है। अर्थात वह सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। आमीन। आप और मैं बुलाया गया है, चुना गया है। उसको बुलावट में हम हैं, हमारा नाम दर्ज किया गया है। स्वर्ग की पुस्तक का अंदर आपका नाम, मेरा नाम लिखा गया है। आपको और मुझे यीशु ने बुलाया हुआ, इसलिए प्रतिज्ञा सभी के लिए उपलब्ध है। मेरे भाई मेरे बहन, जो उसे विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं, तो परमेश्वर जरूर करता है। हम उसका संगति करना अवश्य जरूरत है, उसके साथ चलना जरूरी है, उसका आज्ञा मानना जरूरी है, उसके चरणों में बैठना जरूरी है, उसकी आराधना स्तुति करना अवश्य जरूरत है प्रत्येक दिन। आमीन। हालेलुया। इस नए साल में अपने मन में एक गांठ बांध लीजिए, मैं जरूर परमेश्वर की संगति करूंगा, सबसे पहले स्थान दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए उसके सम्मुख में मैं बैठूंगा और उसके विरोध नहीं चलूंगा, आज्ञाकारी रहूंगा। इस प्रकार आप अपने हृदय में एक गांठ बांधिए, ताकि आपके जीवन के अंदर बड़े अद्भुत कार्य परमेश्वर इस साल में करेगा। भेदभाव नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। हो सकता हमारे पास भेदभाव है, परिवार में बाहर और संसार में भेदभाव बहुत बड़ी पड़ी है, मगर परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है। वो सबको आशीष देने वाला परमेश्वर है। इस नए साल का अंदर वो वायदा करता है, प्रतिज्ञा मैंने कर चुका है तेरे लिए और तेरे संतान के लिए भी। हो सकता है आप सोच रहे होंगे अभी तक तो तुम मुझे विवाह भी नहीं हुआ, अभी संतान में चले। यस, परमेश्वर का वचन कहता है तुझे मैं तेरे मां के कोख से उत्पन्न होने का पहले चुन लिया। हालेलुया। आज आप यहां पर मौजूद है तो ऐसे नहीं आ गया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा योजना, आज मैं यहां खड़ा हूं तो मैं उत्पन्न होने का पहले, मेरे मां के गर्भ में उत्पन्न होने का पहले परमेश्वर ने चुन लिया। इस जो है डेल शहर के अंदर जीसस प्रेयर मिशन के जो पासवान ये बनेगा और ये सेवा देगा। आज 42 साल हो चुका है इस सेवकाई का अंदर, 42 years इन दिल्ली, क्योंकि उसका योजना है, परमेश्वर चुन कर रखा, इसलिए आज आप और मैं यहां पर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे अरे यार अभी तक विवाह नहीं हुआ, मेरे बच्चों के बारे में जो प्रतिज्ञा यहां हो रहा है, यस पहले से उन्हें तय किया है। पवित्र बाइबल पढ़ के देखिए आप, जो है आदम आने को पहले पूरा सृष्टि करता पूरा बना कर रख दिया, जो आदम के जो जो जरूरतमंद है वो पहले से योजना बनाकर रखकर जो है उसके बाद आदम को बनाया, फिर बाहर निकल कर लेकर आए है संसार में। उसको पहले संसार में सारी चीजें परफेक्ट, हर चीजें उपलब्ध था,
कोई ऐसी कमी नहीं थी, सिर्फ कमी एक ही थी, उसकी जो है जो जीवन साथी, बाकी सब कुछ उपलब्ध। मेरे भाई मेरे बहन, आज प्रतिज्ञा करने वाला परमेश्वर ये बातों को आपसे कहता है, मैं तेरे लिए योजना बना कर रखा हूं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा यदि तू मेरे साथ चलोगी तो, और संगति करे तो, मुझे पहले स्थान देगा तो मैं तुझे आशीषित करते रहूंगा, निरंतर आशीष दूंगा। यह नहीं है आज के लिए कल के लिए। कभी सुखापन तुम महसूस नहीं करोगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। ये कहता संतान को भी जो उसने बुलाया है उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तत्पर। यहां पर देखिए दूसरी बात एक बताने बचा रहा हूं। उत्पत्ति पुस्तक जो है 15वां अध्याय 5 वचन निकालिए जल्दी से। 15:5 जी, और बाहर ले जाकर उसने उससे कहा, अब आकाश की ओर देख। यहां परमेश्वर अपने दासों को बाहर निकालकर दिखाता है, आकाश के देख। पढ़िए। और बाहर ले जाकर उसने उससे कहा, अब आकाश की ओर देख, और यदि गिन सके तो तारों को गिन। गिन सके तो तारों को गिन। फिर उसने कहा, हाँ, तेरा वंश भी ऐसा ही, तेरे वंश भी ऐसी होगी। आमीन। क्या कहता है? तेरे वंश भी। आज ही इब्राहिम का संतान है आप और मैं। आसमान के जो है सितारे जितनी है, तारे जितनी हैं, उस प्रकार पूरी संसार में है यीशु को मानने वाला और विश्वास करने वाला। विश्वास का पिता कौन है? इब्राहिम। आप और मैं इब्राहिम का संतान है। जैसा वायदा किया ऐसे इस पूरी विश्व भर में परमेश्वर के लोग हैं, मेरे भाई मेरे बहन। आज इब्राहिम और इसहाक याकूब का परमेश्वर आपसे भी कहता है, मैं निरंतर तुझे आशीष देना चाहता हूं। तो जिस स्थिति में है वहां नहीं, तो मैं उठाना चाहता हूं। क्यों? उसके भी कारण है, क्योंकि ये आपके द्वारा परमेश्वर के नाम महिमा होना अवश्य जरूर है। इस कारण परमेश्वर आपको जो है ले चलाना चाहता है, लेकर चलने के लिए चाहता है। देखिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, निर्गमन पुस्तक का निकाल लीजिए, निर्गमन 13, 21 और 22 को देखिए क्या कहता है यहाँ पे, कैसे ले चलता है। निर्गमन 13 का 21 और 22। जी, और यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाया। यहोवा उनको अपने प्रिय जन को जब मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है कनान देश के लिए, जब मूसा उससे लेकर चल रहा था तो कैसे ले जा रहा देखिए मुंह पे। और यहोवा उनको दिन में यहोवा उनको दिन में मार्ग दिखाने के लिए पेड़ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आग के खंभे में होते हुए ले चल, आगे आगे चलता रहा, जिससे वे दिन और रात दोनों में यात्रा कर सके। आमीन। दिन और रातों को उसने ना तो बादल के खंभे को दिन में और ना आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। आमीन। देखिए नहीं हटाया, मार्ग दिखाता रहा, चाहे वो सुबह हो चाहे वो रात हो। अपने लोग को कैसे ले चलता देखिए। आप सोचते होंगे कभी कभी रात में डर लगता है। विश्वासी जन को तो डर ही नहीं होनी चाहिए, डर का कोई मतलब ही नहीं है। कोई लोग कहता है रात को है ना मैं सपना देखा, मैं ऐसा हो गया, नहीं, डरने का नहीं है। क्या वो परमेश्वर क्या आपको छोड़ दिया है? क्या आपको भी बुलाया हुआ है ना कनान देश के लिए। हम भी तो मिस्र देश में था, संसार में लगे हुए थे, वहां से चुरा कर हमको लेकर आया है स्वर्ग में ले जाने के लिए। वो परमेश्वर कहता है मैं दिन में सिर्फ नहीं रात को भी सहायता करने के लिए तत्पर हूं।
हालेलुया। वो हमें ले चलना चाहता है, मार्ग दिखाना चाहता है इस नई साल के अंदर, चुन के मार्ग देकर आगे ले जाना चाहता है। दिन और रात नहीं हटाता है, अपना संगति को नहीं हटाता, वो साथ चलता है और ले चलता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, नई साल का अंत है, हमको चिंता करने का नहीं है। परमेश्वर मार्ग दिखाने के लिए तत्पर खड़ा है। अगर हम उसके साथ चलेंगे जब भी तो मार्ग देख सकते हैं, जब भी पहले स्थान देंगे, जब भी तो संगति करेंगे, जब भी तो ले चलेगा। हम कहीं संसार में चले गया तो कहां से ले जाएंगे? संसार तो अंधेरे में है ही है, वो तो तुझे डुबाएगा। ज्योति को रहने की कोई संभावना नहीं हो सकती है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे परमेश्वर के साथ संगति करते हुए चलना है, उसका आज्ञा को मानकर चलना अवश्य जरूरत है। एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहले राजा 17 अध्याय 6वां वचन। पहला राजा 17 का 6। और कोई सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस लाया करते थे। यहाँ एलिया की बातें हम देख रहे हैं। एलिया को परमेश्वर किस प्रकार भोजन वस्तु दिया है। आज हम बेतेरे चिंता में पड़े रहते हैं, अरे भाई कल के क्या करूं, इस साल आ गया, अब इस साल में क्या होगा, क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। मगर जो है एलिया ने कोई चिंता नहीं की, परमेश्वर की बातों को माना। उसने कहा तू उधर चला जा, छुप जा, उस नदी के किनारे में बैठ जा। उसने ये नहीं कहा प्रभु नदी के किनारे में जा रहा हूं, वहां तो गहरा पानी होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये सवाल नहीं किया, प्रभु वहां फल मिलेगा, मेरे को खाने के लिए गोश्त मिलेगी, रोटी मिल सकता? नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा है, वो तुरंत वहां पहुंच गया। प्रबंध करना किसके काम है? परमेश्वर का। यदि आप आज्ञा मान लेते हैं, आज्ञाकारी हो जाते हैं, तो परमेश्वर की पूरी जो है रिस्पांसिबिलिटी हो जाती है, पूरी। यदि वो आज्ञा मान लिया, वो तो पूरा करना है। जो परमेश्वर की आज्ञा मान लेते हैं तो परमेश्वर उनके लिए सब कुछ करने के लिए तत्पर खड़ा होता है। यहाँ एलिया के जीवन का अंदर उसने ये नहीं सोचा वहां जंगल में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकती है, आगे का पढ़ के देखो तो पता लगे मेरे पास टाइम नहीं है। सो वहां पर देखते हैं जैसा कहा गया ऐसी किया है। इसका मतलब क्या? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी होने के बाद क्या हो रही है वहां? वो जंगल का अंदर मीट के टुकड़े पहुंच रही है। हालेलुया। ये भाई जो आप और मैं सोच नहीं सकता, यार ये जंगल के अंदर कहां से मीट उत्पन्न होगा? हाँ? थोड़ा से गहरे से सोच के देखिए, थोड़ा सोच के देखिए। कहीं जंगल में चल के बाद हमको मीट मिलने कोई उम्मीद नहीं है। वो भी एक खम्बा लेकर आ रहा। हालेलुया। ये ग्रेट बात है। इसमें और एक बात है, ताजुब है। कभी कभी रोटी लेके देने और मीट लेके आने वाले, वो भी मीट, वो क्या बात है। हम देखते नहीं है जहां पड़े हुए चूहे में पट कभी लेके शेक उड़ जाते हैं। वो क्या बांट के खाते क्या? एक पांव में ऐसा रखा रहता है नकुन में पकड़ के, और दूसरों कोई आएगा तो ऐसा ऐसा करेगा। मैंने देखा गांव घर में देखा। तो वो किसी को नहीं देने देते, वो अपने पांव में फंसे हैं, तो और आगे कोई आएगा तो चून से कौन करेगा ना, वो पास ना आ जाए। मगर वो कौवा ये लिया कहां देखा है, वो भी क्या है? मीट।
तो यहाँ का कार्य को हमको समझना है, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उस जगह पहुंचा, वहां पर उसको मिल चुका। आमीन। और एलिय्याह के जीवन का अंदर ही हम देखते हैं एक स्त्री को जो विधवा है। विधवा स्त्री के बारे में भी वही बोल रहा है। वो क्या कहा उससे, तू जाकर मेरे लिए रोटी ला। कहता मैं एक मुट्ठी सिर्फ मेरे पास आटा है और मैं 2 लकड़ चूरने के लिए आया हूं, इसमें मैं और मेरा बेटा इसको खाकर फिर मर जाऊंगा, और तो कुछ है ही नहीं है। एलिय्याह ने कहा तू जा पहले मेरे लिए बना कर। उसने ये नहीं कहा मेरा बेटा पहला है, नहीं कहा मेरा जीवन जा रहा है, नहीं कहा। वो अपने बेटे की भी चिंता नहीं किया, अपने की भी चिंता नहीं किया, उसका आज्ञा को माना। मगर वो विधवा ने एलिय्याह की बातें सुना और तुरंत उस प्रकार किया है। पहले रोटी उसको दिया तो उसका जो है अकाल पड़ा, उसका कभी आटा खत्म नहीं, कभी उसके तेल का कुछ भी कभी खत्म नहीं। ये अद्भुत है। वो परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, एलिय्याह को मैं कव्वा को द्वारा जो है मैंने भोजन भेज रहा है, तो तू सोच ले तेरे लिए क्या है, कोई असंभव है मेरे लिए? नई साल का अंदर प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने दिया उसके मुताबिक चल के हमको प्राप्त करना है। आज्ञाकारी बन, परमेश्वर की पूरी वार्ता को हमको पूरी हृदय से मानना है और करना है। किसी चीज में जो है छोड़ना नहीं है। जब भी परमेश्वर कार्य करेगा, क्योंकि हम आज्ञाकारी बना हुआ। एलिय्याह ने आज्ञाकारी बना तो कव्वे के द्वारा वहां पर जो है उसको भोजन भेजा। वही बातों को यहां पर कहता। दोबारा एक और पढ़ लीजिए 17 जल्दी से। और कौवे सुबह और शाम उसके लिए रोटी और मांस, सुबह और शाम रोटी और मांस करते थे, लाया करते थे। आलो नाले का पानी पिया करता था। उधर का पानी पीते हुए खा मीट और रोटी खाते रहा। क्या आपका कमी छोड़ देगा क्या? इसलिए नए साल के अंदर आज्ञाकारी बनने के लिए पूरा समर्पण करें, सौंपे। प्रभु जो तू कहेगा वो मैं करूंगा, उसी की योजना वो पूरा होगा। हम कुछ नहीं कर सकता, जो उसकी योजना है वही पूरा होगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमें इस नए साल में ले जाएगा। यदि हम आज्ञाकारी रहेगा तो वो मार्ग हमेशा दिखाते जाएगा, हमको कोई कमी नहीं होगा। आगे आगे पढ़ते हैं तेरा से। आप जो है इसका जो है भजन संहिता ले लीजिएगा, 32:8 को दे लीजिएगा जल्दी से। भजन संहिता 32:8। हाँ मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा हाँ, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। सुन लिया क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? शायद हो सकता है इस नए साल के अंदर आप अपने बुद्धि ना चलाएं, वो बुद्धि देगा तुझे, उस बुद्धि में चलना। आप ही अपना प्लान ना बना लेना ये वो कुछ नहीं होने का, क्योंकि उसको जो होना वही बुद्धि के साथ, हमारा बुद्धि नहीं चलने वाला। वो खुद ही स्वयं कहता है। दोबारा एक और पढ़नी है ना, सुंदर वचन है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसी में अगुवाई करूंगा। वो इसको मतलब मैं जो कहता हूं, मैं अपने बुद्धि देता हूं, उस बुद्धि के मुताबिक जैसा काम करनी है उसको मैं खुद बताऊंगा, और उसमें तुमने चलना है। इस नए साल का अंदर आप ध्यान रखें, परमेश्वर से मांगे, पिता मुझे नहीं पता लग रहा ये क्या करना है, इसको कैसे करूंगा, ये काम को कैसे करूंगा, इस बिजनेस को कैसे करूंगा, इस विवाह को कैसे करूंगा, इस पढ़ाई के कैसे करूंगा, इस नौकरी के कैसे करूंगा, ये कारोबार कैसे चलेगा। ज्ञान मांगे। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा,
सुलेमान ने क्या किया? परमेश्वर से ज्ञान मांगा है, बुद्धि मांगा है, क्योंकि इतनी बड़ी राज है, उस राज को हमने चलाना है। मेरे उम्र है छोटी सी और मुझे तजुर्बा नहीं है, अचानक मुझे लेके राजा का गद्दी में बैठा दिया और ऊपर से जो है इतनी बातें हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ अनुभव नहीं है प्रभु, और कोई किसी से तो जा नहीं सकते, तो मंदिर गए है, सब कुछ है। फिर भी उसने उनको ऊपर नहीं, परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे। तो परमेश्वर को वचन दूसरे इतिहास में इस प्रकार कहता है, उसने जो कुछ मांगा है उससे भी बढ़ के, सिर्फ बुद्धि ज्ञान सिर्फ नहीं है, धन और दौलत भी दे दिया। जिस राजा का पास कभी था, कभी नहीं था, कभी होता, कभी नहीं होता, वो सबसे बढ़ के उसके लिए दिया गया, कमी नहीं रखा। कहता उसके पहले कोई राजा का पास ऐसा था ना, उसके पास कहे देखिए कैसे अद्भुत परमेश्वर है। इस नए साल के अंदर आपसे भी कहता है मैं बुद्धि दूंगा, और वो बुद्धि को प्राप्त करें ना। आज बुद्धि नष्ट है, इसलिए लाश में बैठे में, इसलिए परिवार में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है, नौकरी नहीं है, हर प्रकार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि हम नहीं है, मैं नहीं है। बुद्धि ज्ञान सब कुछ देने के लिए परमेश्वर वायदा करता है, हम प्राप्त नहीं कर पा रहे, हम वही रोते हैं नहीं है। क्या होगा? मेरा आदमी की क्या होगा, मेरा लड़का क्या होगा, लड़की की क्या होगा, मेरे कारोबार क्या होगा, मेरे जो मकान के क्या होगा, मेरे दुकान के क्या होगा, इसी में लगे पूरी साल चले जाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, नए साल में ध्यान रखना, बुद्धि वो देगा, हर चीज वो उपलब्ध करने के लिए तैयार है। इसलिए भजन संहिता में 32:8 कहता है मैं बुद्धि दूंगा। हर आगे पढ़िए जरा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हाँ। और जिस मार्ग पर जिस मार्ग में तुझे चलना है उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं अपनी दृष्टि तुझ पर लगाए रखकर तुझ पर लगा कर रखूंगा, तुझे सम्मति दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, आगे पढ़ेंगे जरा, जल्दी से चलते हैं हम। आज जो है वह निर्गमन में वही 33 के चलिए, 33-16 जल्दी से चलिए जी। यहोवा ने कहा मैं आप अपने तेरे साथ चलूंगा आज तुझे विश्राम दूंगा। इस नए साल के अंदर परमेश्वर आपसे कहता मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। क्या तू तैयार है? तू चलोगे? वो चलने के लिए तैयार है। आपको चलने के लिए तैयार होना चाहिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको तैयार होना चाहिए, संगति करने के लिए तैयार होना चाहिए, आज्ञाकारी के लिए तैयार होना चाहिए, प्रार्थना के लिए, विनती के लिए तैयार होना चाहिए, आराधना के लिए तैयार होना चाहिए। नए साल के अंदर निर्णय करने के लिए तैयार होना चाहिए, मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं, इस चीज को मैं करूंगा परमेश्वर तेरी नाम की महिमा के लिए। निर्णय आपको करना है, तैयार होना है इस नए साल के अंदर। परमेश्वर ये चाहता है, इसलिए वायदा वचन आपके हाथों में दे चुका है। और दूसरा एक वायदा और के कहता है, योशुआ की पुस्तक देखिए जरा, योशु और उसका पहला अध्याय 5वां वचन, जल्दी से, यहां बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है उसका, देखिए जरा। यहोशू 1:5 जी जी जी। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। हेलो, क्या कह रहा है? जीवन भर तू जब तक नहीं मरेगा जब तक रहूंगा इस संसार के अंदर, जब तक हम जी रहे हैं तो संग करेगा। ये वायदा है, वो नहीं छोड़ेगा। उससे बढ़कर और क्या चाहिए? और कौन सा संगति चाहिए? मगर यहां वायदा करता है मैं तेरे साथ रहूंगा जब तक तू जीवित है, और तेरे सामने कोई खड़ा नहीं होगा विरोध। ये भी वायदा है, मैं मूसा के साथ था उसी प्रकार मैं हूं, और मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना थाकूंगा। हालेलुया।
मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल का अंदर परमेश्वर कहता है मैं तुझे त्यागने वाला नहीं, छोड़ने वाला, मगर तू छोड़ देता, तू त्याग देता है। हर समय तू त्याग देते हो, मैं तो नहीं, मैं तो वहीं पर ही खड़ा हूं। मेरे बच्चे तो आएगा, कोई त्याग दिया, मगर परमेश्वर तो वहीं पर ही है ना, वो तो कहीं नहीं गया, वहीं पर ही है। मगर लोग छोड़ते, मगर परमेश्वर कहता है ना मैं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जैसा मूसे के साथ था उस प्रकार मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन बहुत अद्भुत तरीके से हमें समझाता है। ऐसा या 50:4 को देखिए ना जी, ऐसे का अनुभव है ये जो भविष्यवाणी करता है, ऐसे का अनुभव इस बात को कहता है। आगे बढ़िए। प्रभु ने मुझे शिष्य की जीभ दी है। देखिए क्या कहता है, शिष्य की जीभ दिया है कि मैं थकितों को हाँ, अपने वचन से संभाल। थकितों को मतलब थके हुए हैं, बोझ में दबे हुए हैं, उनको मैं अपने वचन से संभाल। परमेश्वर के वचन से संभालूंगा। प्रतिदिन भोर को प्रत्येक दिन भोर को वह मुझे जगाता वो जगाता है, और मेरा कान मेरे कान खोलता है को खोलता है, कि मैं शिष्य के समान मैं शिष्य के समान सुन। ये भी करता है परमेश्वर। कहते हैं इस नए साल में मैं तुझे इस प्रकार तुझे जगाने के लिए भी मैं हूं। आजकल बहुत ठंड हो रहा है, हमको पता नहीं होता जल्दी उठना है कि नहीं उठना है, मगर परमेश्वर आज कहता है -डिग्री भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चाहते हो मेरे को याद करने के लिए, यदि दुआ करने के लिए, तो मैं जरूर जगाऊंगा। आज जगाता भी है। यह अनुभव जो है यशायाह का अंदर है, अनुभव है, वो ऐसी नहीं है। कहता है मैं चैन से सोऊंगा, तुमको जगा दो, मुझे किस बात का दे, मैं अपने टाइम से सोऊंगा, चाहे -डिग्री हो, कुछ भी हो, 6 में आ जाए, 4। ऐसे हाल में भी अगर आप है तो ये अनुभव को आप सोच लो। प्रभु जी तो एलिया के साथ में करा था, एलिशा के साथ किया था। ऐसा या इस प्रकार अपना अनुभव बोल रहा, मेरे से भी कीजिए, मैं भी जो उठना चाहता हूं, तो परमेश्वर उठाकर खड़ा करे, रुचि मन हो प्रभु से मिलने के लिए। नीति वचन में कहता है जो उससे स्नेह करता है, जो सुबह को भोर ढूंढता है, खोजता है मुझे, उसके लिए मैं प्रकट। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नई साल के अंदर कई वायदा वचन है। तो जब भजन संगीता 77 ले लीजिएगा, 77:20। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों के झुंड के समान की। आमीन। इसका मतलब अगुवाई या अगुवाई परमेश्वर का। एक और वचन हम पढ़ लेंगे, भजन संगीता 25 उसके 4 और 5 जल्दी से। भजन संगीता 25 का 4 और 5। ये हुआ मुझे सिखा और अपने पथ मुझे सिखा दे, हाँ, अपने सत्य पथ पर मुझे चला, हम्म। शिक्षा दे कि तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर, उद्धार करता परमेश्वर है, दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूं। दिन पर तेरी, इसका मतलब हर समय परमेश्वर के नाम की महिमा देते रहना है। दाऊद कहता है मैं हमेशा, मेरे मुंह में परमेश्वर के स्तुति गान होगा। और ये नई साल में आप कीजिए। जब आप इस प्रकार करोगे आपके लिए कोई कमी नहीं होगा। परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक खोजने वाला को कोई कमी नहीं रखेगा इस नई साल में। आखिरी वचन तो जो है उसका 34 भजन संगीता 10 को पढ़ लीजिए, हम समाप्त करें। जी, जवान सिंह को तो घटी होती है, जवान सिंह को तो घटी होती है और वे भूखे ही रह जाते और भूखा भी रह जाता है, परंतु यहोवा के खोजियों यहोवा का खोजियों को किसी भली वस्तु को घटी ना होगी। घटी नहीं होगा। इस नई साल का अंदर आप अगर खोज रहे हो ईश्वर को और खोजी बनकर रहोगे, लगातार उसके साथ चलोगे, लगातार उसके आज्ञा को मानोगे, लगातार उसकी स्तुति और आराधना करोगे, उसके नाम की महिमा का गवाही बनोगे, तो इस नई साल का अंदर आपके लिए कोई कमी नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। इसलिए आप
परमेश्वर के लिए सबसे पहले अपने हृदय को खोले और पूरी स्थान दे। प्रभु तू ही है मेरा सब कुछ करने वाला, तेरी योजना के बिना कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं है प्रभु तेरे बिना। समर्पण करें, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई मेरे बहन। नए साल के अंदर हम जो है कई वायदा वचनों को हम सुन रहे हैं और परमेश्वर हमसे चाहता है संग हम उसके साथ चलें, उसके आज्ञाकारी रहें, उसे स्तुति आराधना करें, उसके नाम की महिमा के लिए गवाही बने। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मान परमेश्वर हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के वचन के लिए। निरंतर मैं आशीष दूंगा करके आपने कहा है, उसके मुताबिक प्रभु हम चलना चाहते हैं। आपका साथ साथ चलने के लिए हमें मदद और सहायता दे, क्योंकि आप हमारे साथ चलने के लिए प्रभु अपने वचन दिया है। उस वचन के आधार पर हमें ले चल। आज जितनी भी समर्पण कर रहे हैं नए साल में, प्यारे पिता उनको सब मदद और सहायता दे। इस नए साल में नया मार्ग को आप देने वाला है, उस मार्ग दिशा में चलने के लिए मदद और सहायता दे। तेरे वचन जैसा सिखाता है उसी प्रकार चलने के लिए तो सहायता नहीं करेंगे। अपने प्रिय जन को, प्रिय दासों को, प्रिय भक्त जन को खुदावन तुमने इस प्रकार चलाया, उन बातों को हमने अब भी तेरे वचन के द्वारा मनन की। हम मानते हैं और विश्वास करते हैं, हम अपने आप को समर्पण करते हैं इस नए साल का अंदर जिस प्रकार प्रभु तो अपने दासों के लिए तो कार्य किया है, वो कार्य हमारा जीवन में भी करें, ताकि जो तेरी खोजी बने हमारा जीवन में इस नए साल में कोई भी चीज कमी घटी ना होने पाए। मदद और सहायता दे। आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।